क्या आप सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं? जी हाँ, जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं या प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे मन में बार बार आता है कि क्या मैं अभी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ या कुछ ऐसे तरीका है जिससे मैं पता लगा सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। हालांकि प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं जिसके बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं तो इसकी संभावना को हम समझ सकते हैं। हाय, मैं स्मिता प्रधान और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती लक्षण के बारे में, सम अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसीज। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हर एक प्रेगनेंसी हर एक दूसरे से अलग होती है। एक महिला के एक प्रेगनेंसी दूसरे प्रेगनेंसी से अलग हो सकते हैं और दो अलग अलग महिला के प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं। तो ये जो लक्षण है ये कुछ जनरल लक्षण हैं जिसके बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं तो हमको प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी को समझने में इजी होगा। तो फर्स्ट लक्षण है मिस्ड पीरियड, आपके मासिक धर्म का मिस होना। तो जब हमारे पीरियड्स रेगुलर आते हैं और जिस मंथ में एग फर्टिलाइज हो जाता है और एग इम्प्लांट हो जाता है यानी बच्चा ठहरता है, तो उसी मंथ पीरियड्स नहीं आता है, तो उसी मंथ पीरियड मिस हो जाता है। ये एक रिलायबल प्रोसेस है, ये एक भरोसेमंद लक्षण है प्रेगनेंसी कंफर्म होने का। तो जब आपका पीरियड्स मिस होता है तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप पीरियड मिस होने के 7 से 8 दिन बाद घर पे होम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। आजकल यूरिन टेस्ट किट बहुत इजीली अवेलेबल है जो आप घर पे कर सकते हैं, जिसमें 2 प्रोमिनेंट लाइन दिखाई देता है जो HCG लेवल को कंफर्म करता है यूरिन में, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं। लेकिन अगर आपका पीरियड्स रेगुलर नहीं है और जिस डेट पे आपको पीरियड्स आना है वो नहीं आया है, तो इससे पता लगाना मुश्किल है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। इसके लिए हमको प्रेगनेंसी के दूसरे लक्षण भी जानना पड़ेगा। तो दूसरा लक्षण ये है हेवीनेस इन ब्रेस्ट, स्तन में भारीपन आना। तो ब्रेस्ट जो है हार्मोनल चेंजेस, जब प्रेगनेंसी ठहरता है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमारे ब्रेस्ट हार्मोनल चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव है। उससे थोड़ा सा भारीपन या थोड़ा सा पेन हो सकता है, ये बहुत हल्का रहता है। और अगर आप ध्यान देंगे निपल के आसपास के एरिया हल्का डार्कन हो सकता है, थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, उसी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नोजिया और वोमिटिंग, यानी जी मिचलाना या उल्टी आना। तो जब प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, जब प्रेगनेंसी ठहरता है बॉडी में हार्मोन चेंजेस, क्योंकि ये बीटा HCG और एस्ट्रोजन लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, उसके वजह से नोजिया और वोमिटिंग का फीलिंग आता है, सेंसेशन आता है, जिसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। हालांकि ये दिन भर इसकी लक्षण दिखाई देते हैं और आपको कभी भी ऐसे लग सकता है कि आपको थोड़ा चक्कर आ रहा है या आपको उल्टी आ रहा है, तो ये उसके लक्षण हो सकते हैं। ये कम से कम 2nd वीक से लेके 8th वीक तक ये पिक में रहता है, ये लक्षण ज़्यादा दिखाई देता है। धीरे धीरे 16th वीक के एंड तक हमारे बॉडी हार्मोनल चेंजेस के साथ एडजस्ट कर देता है और बॉडी नॉर्मल फील होता है। लेकिन अगर नोजिया या वोमिटिंग, उल्टी आना और जी मिचलाना बहुत ज़्यादा है और आपका बॉडी इससे एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो आप डॉक्टर की सलाह लें और उसके हिसाब से आप दवाई भी ले सकते हैं। 4th सिम्टम इज़ मूड स्विंग, आपका बार बार मन बदलना। तो कभी ये भी हार्मोनल चेंजेस के वजह से ही होता है। कभी ऐसे होगा कि आपको खुशी लगेगा,
आप उदास भी हो सकते हैं या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप बिना किसी कारण के रो पड़े। तो ये एक प्रोमिनेंट लक्षण है जो हर महिला को दिखाई देता है थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस के वजह से। और एक सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सेंसेशन, बार बार पेशाब आने जैसा लगना। क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुकता है, प्रेगनेंसी होता है बॉडी में, हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम से कम 50% ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें किडनी को ज़्यादा फ्लूइड प्रोसेस करना पड़ता है और ये हम ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ाता है, जिससे हमको लगता है कि बार बार यूरिन आने जैसा फील होता है। ये भी एक सिम्टम है जब 12 वीक के करीब हमारी यूटेरस बढ़ के एब्डोमेन तक जाता है तो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता है और रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट सिम्टम है क्रैम्प्स आना। तो जैसे हमारे पीरियड्स के आने से पहले पेट और कमर में हल्का हल्का दर्द होता है, माइल्ड पेन रहता है, तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी ऐसे माइल्ड पेन रहता है जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स है और ये बहुत महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको भी रिलैक्स करता है। तो खाना धीरे धीरे प्रोसेस होता है, खाना धीरे धीरे हजम होता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बढ़ जाता है। और क्योंकि नौजिया और वोमिटिंग भी रहता है तो ये बहुत नॉर्मल है कि हम खाना कम खाते हैं या पानी कम पीते हैं, तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे स्टोमक के भाल्व को भी रिलैक्स करता है, जिससे वो खाने को ऊपर के तरफ पुश करता है, जिसके वजह से एसिडिटी और ब्लोटिंग या गैस आने जैसा फील होता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लेके इसके लिए मेडिसिन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज़ टायर्डनेस। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी की तैयारी करता है, हमारे बॉडी के जो गर्भाशय है उसके लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो बॉडी में टायर्डनेस ज़्यादा रहता है और हमको थकान भी लगता है। तो डॉक्टर इसके लिए सलाह देते हैं कि इसी टाइम पे आप ज़्यादा थकान वाला काम ना करें और रेगुलर इंटरवल में रेस्ट भी ले लें। नेक्स्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जो है, जो हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में या दूसरे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कुछ अलग खाने का मन करता है, लाइक फूड क्रेविंग्स और एवर्सन। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ अलग खाने का मन करे या जो आपके फेवरेट फूड है उसका टेस्ट और स्मेल आपको अच्छा ना भी लगे। क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है, तो इसके वजह से खाने की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा आना या इंटरेस्ट नहीं आना, ये बहुत नॉर्मल एक सिम्टम है। ये सब सिम्टम्स के अलावा और कुछ सिम्टम्स है, जैसे वेजिनल डिस्चार्ज बढ़ जाना या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, एसिडिटी होना, हेडेक यानी सर दर्द होना। तो ये सब भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में से एक हैं। तो अगर ये सब लक्षण आप में हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको इसमें से कुछ भी लक्षण दिखाई ना दें। इसीलिए जब पीरियड मिस होता है तो ये एक भरोसेमंद प्रोसेस होता है, भरोसेमंद लक्षण होता है, और उसके बाद आप 7 से 8 दिन के बाद आप घर पे यूरिन टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सब लक्षण आपको हेल्प करेंगे शुरुआती लेवल पे आपकी प्रेगनेंसी की क्या संभावना है उसको जानने के लिए। हालांकि कंफर्म होने के लिए आप डॉक्टर से मिलें और यूरिन टेस्ट जब श्योर हो जाए तो आप डॉक्टर से उसके बाद भी मिलके आप आपकी दवाई सब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ में दिया गया बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे आगे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं अपनी स्टोरी जो बताई थी आपको कि मुझे लंबा प्रेगनेंसी का अनुभव है, जिसमें मिसकैरेजेस भी हैं और एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ प्रेगनेंसी प्रोसेस समझने के लिए, और कुछ अगर गाइडेंस चाहिए तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, या फिर मुझे 1-on-1 कॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर आपकी डिटेल्स भर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आगे हेल्प करे। आपके अगर कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे आगे और अच्छा वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। तब तक टेक केयर, बाय।